डेली इंसाइडर की विशेष सीरीज़ 40 लीडर्स अंडर 40 में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दानिश जी। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये वो शख्स हैं जो अलग अलग किरदारों को थिएटर के मंच पर पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। हाल ही में इन्होंने सबसे बड़ा एक कैरेक्टर प्ले किया है, उसका नाम है प्रभु राम का कैरेक्टर, और उसी पे इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कितना मुश्किल रहा इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। दानिश जी, बहुत स्वागत है आपका डेली इंसाइडर में। शुक्रिया। दानिश जी, अभी हाल ही में एक कॉन्क्लेव हुआ था जिसमें आपने प्रभु राम का कैरेक्टर प्ले किया था। कितना चैलेंजिंग रहा था ये कैरेक्टर फेस करना और इसको प्ले करना? पहले तो डेली इंसाइडर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। और रही उस कैरेक्टर की एक बात, तो वो कैरेक्टर मेरे लिए हमेशा से बहुत चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि मैं पिछले बहुत सालों से वो कैरेक्टर करता चला रहा हूँ। उस कैरेक्टर को करने के लिए बहुत सारी प्रिपरेशन होती हैं, जो कि करीब करीब हम लोग 1.5-2 महीने से करीब स्टार्ट कर देते हैं। जब भी हमें वो अपनी रामलीला का परफॉर्मेंस करनी होती है, उसमें मैं जैसे नॉनवेज छोड़ देता हूँ, 40 दिन का पूरा व्रत रखता हूँ कि कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से कोई भी ऐसी ज़ुबान से कोई बात ऐसी गलत अदा ना हो जिससे मतलब कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर के करीब जाने में मुझे प्रॉब्लम आए। और बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी लाइफ से कट डाउन कर देता हूँ उस 40 दिन में। वो मेरा एक प्रोसेस है उस कैरेक्टर को करने का, और मुझे लगता है जब मैं वो कैरेक्टर करता हूँ और उस कैरेक्टर करने के बाद जो ऑडियंस मुझे रिस्पॉन्स करती है, वो मेरा आउटपुट होता है उस चीज़ का। दानिश जी, अगर बात की जाए कम्युनिटी की, तो आप जिस कम्युनिटी से आते हैं, कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए प्रभु राम का कैरेक्टर प्ले करना, वो भी ऑडियंस के सामने, जब हज़ारों की संख्या में ऑडियंस हो, कुछ लफ्ज़ गलत ना निकल जाएं, कुछ नेगेटिव किरदार और तमाम ऐसे चैलेंजेस रहे होंगे आपके सामने, तो कितना मुश्किल रहा है? और मुझे तो बहुत मज़ा आता है कैरेक्टर करने में, क्योंकि जब मेरी ऑडियंस कहती है कि जब उनको बाद में पता लगता है कि ये कोई दानिश नाम का लड़का कैरेक्टर कर रहा है, तो जब वो कहते हैं कि हमें तो आप में ये कुछ ऐसा नज़र ही नहीं आ रहा था, हमें लग रहा था कि मतलब जो भी उनके इतने बड़े बड़े कमेंट्स होते हैं, मैं अपनी ज़ुबान से क्या ही कहूँ, कहते हैं कि वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप हो वहाँ पर। तो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट वो है कि वहाँ दानिश की छवि ख़त्म हो जाती है और वहाँ प्रभु राम जी का एक जो भी अक्स दिखता है उन लोगों को, तो वो मेरे लिए अचीवमेंट है, और वहाँ के मुझे लगता है सारी बात ख़त्म हो जाती है। दानिश जी, किसी भी कैरेक्टर को अडॉप्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ होती है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसके बारे में सोचना। क्योंकि प्रभु राम जी का मेरे ख्याल से टफ़ भी है और बहुत आसान भी है। टफ़ इसलिए क्योंकि हम लोग आजकल इतनी सारी गलत चीज़ों में उलझे हुए हैं, उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ से कट करना वो बहुत टफ़ टास्क है। और आसान इसलिए क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने हमेशा एक सीख दी है, एक ईमानदारी का रास्ता चलाया है। आप ईमानदारी के रास्ते पे चलते रहिए और बुराइयों को अपनी ज़िंदगी से कट करते रहिए, तो ये बहुत आसान रास्ता है जो कि उन्होंने बताया है। दानिश जी, अगर थिएटर की मैं बात करूं या रंगमंच की मैं बात करूं, तो जब इसकी बात आती है तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जो युवा हैं वो इसकी तरफ अब ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अलावा की मैं बात कर रहा हूं, छोटे ज़िलों की बात करूं या फिर मैं बरेली जैसे शहर की बात करूं या फिर अन्य शहरों की बात करूं, तो जो यहाँ के युवा हैं इन शहरों के, जहाँ पर इतना अट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, उन शहरों के युवाओं को अपने अंदर किन चीज़ों को डेवलप करने की ज़रूरत होती है और कैसे वो अपने आप को रिप्रेजेंटेबल कर सकते हैं? मतलब मैं तो बहुत कम इत्तेफाक रखता हूँ आपकी इस बात से कि ऑडियंस जो नया यूथ है वो थिएटर की तरफ कम आ रहा है। यूथ आता है, लेकिन अगर उसे सही गाइडेंस मिले तो बहुत काम है इसमें। बहुत ईमानदारी से थिएटर करने वालों के साथ मेरे ग्रुप के ही बहुत सारे लोग इस टाइम टीवी में काम कर रहे हैं, डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि यूथ नहीं आ रहा है, अगर यूथ आ रहा है उसको आप सही दिशा दीजिए, सही दिशा दिखाइए, वो आपके पास रुकेगा और बहुत अच्छा आउटपुट देगा। आज रंग विनायक रंगमंडल बरेली में जो है डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह का, उसके चलते हुए करीब आप 14 साल 15 साल हो गए हैं। हमारे पास कभी भी किसी चीज़ की क्राइसिस नहीं रही है, चाहे वो एक्टर हो चाहे वो एक्ट्रेस हो। तो मुझे लगता है कि एक्टर हैं, लोग करने वाले हैं, पैशनेट हैं लोग, बस आपको सही दिशा, उन्हें सही लोगों से मिलने की ज़रूरत है। मैं थिएटर की पर्सनल बात कर रहा था, क्योंकि जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए हैं तब से कहीं ना कहीं जो नुक्कड़ नाटक हैं या जो थिएटर्स हैं उसमें दर्शकों का आना भी कम हो गया है। क्या आप इस बात से वाकिफ़ हैं, इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? मुझे लगता है और ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट आया है लोगों का, क्योंकि आजकल हर इंसान एक्टर है। अब पहले हम एक्टिंग को बहुत बड़ा एक कहते हैं ना कि हवा बना रखा था एक्टिंग को। अब देखिए, आप ओटीटी प्लेटफॉर्म देखिए, आप ओटीटी छोड़िए, आप सोशल मीडिया देखिए, आप इंस्टाग्राम देखिए, फेसबुक देखिए, ट्विटर देखिए, कोई भी अपनी 2 मिनट की, 1 मिनट की, 30 सेकंड की वीडियो बना के डाल रहा है और वो लोगों को इतनी पसंद आ रही है कि वो वायरल हो रही है और उसका फिर अलग ही तरीके से उसका एक स्तर बन जा रहा है। लेकिन वो एक्टर से बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो बहुत ख़राब कंटेंट ना बनाएं, अच्छा कंटेंट बनाएं जिससे लोगों में अच्छा मैसेज जाए और अच्छी कला का प्रदर्शन करें वो। दानिश जी, अभी आपने ख़राब कंटेंट का भी जिक्र किया, तो मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आपके नज़रिए से या एक एक्टर के नज़रिए से ख़राब कंटेंट क्या होता है?
क्या वल्गैरिटी होती है, क्या कंटेंट खराब होता है। क्योंकि कंटेंट को जानना, कंटेंट को समझना, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता है, ना कोई समझ सकता है। सोशल आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे पता चला कोई मतलब मैं वो कुछ शब्द हैं जो नहीं बोलूँगा और जो कुछ इशारे हैं मैं जो नहीं करूँगा, लेकिन हिट होने के लिए, वायरल होने के लिए इंसान ये नहीं सोच रहा कि वो पूरे कपड़े उतारने को तैयार है, पूरे कपड़े उतारने को तैयार है और उसको पता है कि मैं कोई ऐसी गलत हरकत करूँगा या कोई वल्गर हरकत करूँगा जिससे लोग हंसेंगे, ऑडियंस। अरे पब्लिक को हंसाना मेन टास्क नहीं है हमारा। पब्लिक को हंसाने के लिए तो आप मंच पे गाली बक दीजिए, पब्लिक हंस जाएगी। क्या वो सही कंटेंट है हमारा? नहीं है ना। हम अपनी फैमिली के साथ थिएटर देखने आ रहे हैं लोग, और अपने यारों दोस्तों के साथ, सबके साथ थिएटर देखने आ रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा परोसी ना जिससे वो कुछ मैसेज लेके जाएं, ना कि आपको व्यूज़ बढ़ाने, लाइक्स बढ़ाने, कमेंट बढ़ाने, इसलिए आप कुछ भी पेश करेंगे और पब्लिक कुछ भी एक्सेप्ट करेगी। इस चीज़ का मुझे लगता है थोड़ा ख्याल रखना चाहिए उन लोगों को। दानिश जी, एक सवाल मेरा और है, जब इंटरनेट के दौर की बात हो रही है तो आपको क्या लगता है कि जब से इंटरनेट का यूजेस का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा हुआ है, इंटरनेट का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ा है, तो कितना मुश्किल आप लोगों के लिए भी रहता है और कितना आसान आप लोगों के लिए भी रहता है खुद को प्रमोट करना? हाँ, मुश्किल तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ आसान ज़रूर हो गया है, क्योंकि पहले हमें ऑडियंस किसी को कॉल करने बुलाने के लिए हम कॉल कर रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं। अब एक अच्छा माध्यम बन गया है सोशल मीडिया कि आपने कहीं पर भी उसको अपलोड किया अपने प्ले को, और वो नेक्स्ट डे आपके पास बहुत सारी क्वायरीज आने लगती हैं, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन एक्टर है, कौन डायरेक्टर है, तो उसको बताने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। और फिर एक अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए या जहाँ हो रहा है एड्रेस डाल दीजिए, वहाँ पर लोग आसानी से आ जाते हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है कि एक बज़ क्रिएट हो जाता है। बस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि कोई भी एक टीम में, जैसे मेरी रंग विनायक टीम में हमारे पास 20-25 लोग हैं, अगर 20-25 लोग एक साथ पोस्ट करते हैं, एक साथ शेयर करते हैं कोई चीज़, तो पूरा एक दिखता है, पूरा माहौल दिखता है, हर जगह वही प्ले, वही चीज़, वही नज़र आती रहती है, तो उससे ऑडियंस तो बहुत आसानी से आ जाती है। लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम मेरी बरेली की है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बरेली वासियों से वो दूर कर दी जाए कि थिएटर अगर आपको कहीं पे भी पता लग रहा है हो रहा है, तो प्लीज़ आप आइए। आप ये वेट मत कीजिए कि मुझे आप कॉल करेंगे तब मैं आऊँगा। बस थोड़ा सा चलन मुझे बरेली का ये थोड़ा सा तकलीफ़ देता है कि ऑडियंस आ जाए खुद थिएटर को। कल्चरल चीज़ें हैं, अब इसको भी एक शादी ब्याह का इवेंट बना दिया कि मैं आपको कॉल करूँगा तब आऊँगा, और उसके बाद मैं कहता हूँ आप आए नहीं, तो कहते हैं यार आपने तो हमें बुलाया नहीं, आपने कॉल नहीं किया। बल्कि उन्होंने मेरी पोस्ट लाइक करी, देखा, कमेंट किया, लेकिन उनका फाइनली रहता है यार आपने तो हमें बुलाया ही नहीं, कॉल ही नहीं किया। तो वो तो एक कल्चरल चीज़ है, उसमें तो आपको खुद इनिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब लोगों की शिरकत होगी तो जो एक छोटा सा कार्यक्रम है वो बड़ा तब्दील होने में उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दानिश जी, एक सवाल मेरा आपसे और है, चाहे वो इसे रिक्वेस्ट मानिए या जो भी मानिए, अगर देखा जाए तो थिएटर की दुनिया कैसी, दूर से तो बहुत अच्छी नज़र आती है, लेकिन जब आप इस थिएटर की दुनिया में एंटर करते हैं तो किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? थिएटर की दुनिया तो सबसे पहले बहुत मज़ेदार दुनिया है, बाहर की दुनिया से बहुत डिफरेंट दुनिया है। यहाँ जब भी बच्चा या कोई बच्ची आती है तो उसको लगता है कि वो हीरो बनने आया है या हीरोइन बनने आई है। जब वो ऐसे हल्के सीखने लगता है तो उससे 1.5-2 साल बाद या कहें 3 साल बाद ये रियलाइज़ होता है कि यार मैं एक्टिंग करना पहले मुझे आना चाहिए। हीरो हीरोइन तो बहुत बात की बात है, पहले एक्टिंग तो सीख लूँ। और जब वो एक्टिंग के प्रोसेस में आता है तब उसके लिए कोई कपड़े अच्छे मायने नहीं रखते, कोई उसके लिए अच्छी लोकेशन मायने नहीं रखती है, कोई उसके लिए घर अपने जहाँ भी जो भी उसके रिहर्सल प्लेस है उस पर झाड़ू लगाना, खाना खाना कोई मायने नहीं। उसको तो फिर काम करना है, जुनून। उसको मतलब पहले मैं भी जब आया था तो मुझे लगता था मैं हीरो हूँ, मैं ये करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा। मैं जब मुझे 3-4 साल होगा मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार ये तो बहुत फ़र्क चीज़ें हैं, एक्टिंग तो बहुत डिफरेंट चीज़ है, बहुत डीप चीज़ है। फिर भाई मैंने सफाई सुथराई चालू करी, पोछा झाड़ू चालू किया, कपड़े वहाँ के कपड़े धोना, लगाना, पुताई करना, समेटना, चीज़ों को ये सब करना चालू करा। तो फिर वो एक्टर का प्रोसेस आया। क्यों? उसके बाद मेरा जो वो था ना कि मैं एक्टर हूँ, मैं हीरो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, वो ख़त्म हुआ। उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट हुआ। चलिए, कहीं ना कहीं आपकी बातें जो हैं, जो नए यूथ हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं इंस्पायर करेगा। तो कुल मिलाकर अभी आपने जिनको सुना वो थे दानिश, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर एक्टिंग की दुनिया में आपको कुछ भी हासिल करना है तो सबसे पहले आपका विजन क्लियर होना चाहिए, और इसके साथ साथ आप जो भी चीज़ सोच रहे हैं उसको, किरदार के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो किरदार को समझने के साथ साथ उसके हाव भाव को भी समझने की ज़रूरत होनी चाहिए। और इसके साथ ही अगर आप इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके अंदर तमाम वैसी चीज़ें होनी चाहिए जिनसे कहीं ना कहीं आप खुद को निखार सकें। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, बरेली। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।